आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार होते 3 हैं, मगर प्रकार कितने हैं उसके? 2। 2 एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो कि कहीं निश्चित जगह के आगे लगेगा, जैसे कि द। डेफिनेट आर्टिकल मतलब द। डेफिनेट मतलब क्या होता है? डेफिनेट यानी निश्चित, निश्चित, जो कि एकदम फिक्स है कि उसी के आगे लगना है। डेफिनेट यानी एकदम Fix। फिक्स कि मतलब उसी के आगे लगेगा। तो उसमें कौन आर्टिकल आ गया आपका? द हमेशा एक फिक्स प्लेस पे लगता है। जैसे द मून, द ताजमहल। द उसका रूल मैं अभी आपको समझाऊंगा। कोई भी जैसे खगोलीय चीज, सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी मतलब क्या? जैसे कि आपने कहा ना, मून, स्टार, सन, ठीक है, या फिर कोई एक यूनिक चीज के आगे द लगेगा। ठीक है। और द कहाँ लगेगा? तो ध्यान दो, द हम लोग उस चीज के आगे भी लगाते हैं जो चीज हमसे पार्टिकुलर है, माने जिस चीज को हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपके घर पे कोई आया है, ठीक, कोई आया है, पहला बार कोई आया है, मान लीजिए आपके पिताजी को खोज रहा है और तुमको अपने पापा को जाकर बोलना है, तो क्या बोलोगे? कि पापा कोई आदमी आया है। ये भी ना बोलोगे कि वही आदमी आए हैं, वही अंकल आए हैं, या वो अंकल आए हैं, ऐसे तो बोलोगे नहीं। अगर कोई आपसे अनजान है तो आप क्या बोलिएगा? कोई आदमी आया है, आपके बारे में पूछ रहा है, आपको खोज रहा है, कोई आदमी। तो देखिए, कोई जो हो गया ना, वो हो गया इनडेफिनिट, यानी कि ये हो गया इनडेफिनिट। देखिए, इनडेफिनिट में क्या आता है? ए और एन। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी। एनी मतलब कोई भी। ठीक है। तो ए और एन ऐसे नाउन या ऐसे चीज के आगे लगाते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। पहली बार हम उसको देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है ना? अब जैसे हम कहेंगे कि एक जंगल में एक राजा रहता था, तो अगर हम फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं और उसमें पहली बार कोई राजा का चर्चा आ रहा है, तो उसके लिए पहले क्या यूज करेंगे? द। नहीं, पहली बार उसके बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो पहली बार दही नहीं लगेगा। नहीं, तब न लगेगा जब हम पहली बार उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जब नेक्स्ट टाइम उसके बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, सुनिए मेरी बात एक बार और सुनो। हमने क्या कहा? कोई आदमी आपके घर पे आया, आपके पिताजी के बारे में पूछा, तो आप क्या बोलेंगे पापा को? पापा कोई आदमी आपके बारे में, कोई आदमी आया है, यानी एनीबॉडी, ए मैन हैज कम एंड आस्किंग मी अबाउट यू। ए मैन, ए क्यों लगा वहाँ पे? क्योंकि यू आर नॉट नोन टू द पर्सन। मतलब आप उस व्यक्ति को जानते नहीं, आप उसको पहली बार मिल रहे हैं। तो पहली बार जब मिल रहे हैं तो वो आपके लिए कोई भी है, एनीवन, जनरल। हाँ, वही आदमी 2 दिन बाद फिर आपके यहाँ आ रहा है और फिर आपके यहाँ आके पूछ रहा है, बेटा पापा कहाँ है, बुलाओ। तो आप क्या बोलेगा पापा को? द। नहीं, पापा को क्या बोलोगे जाके हिंदी में? पापा वही आदमी आपको बुला रहा है, वो अंकल आए हैं, या वो आदमी आए हैं। वो मतलब कौन? जो आपको पहले मिल चुका है, जिससे आप पहले मिल चुके हैं, यानी जो आपको पार्टिकुलर हो चुका है, जिसको आप पहले से जान चुके हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइम हम किसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं, या कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, और फर्स्ट टाइम किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में कि जैसे हम कह रहे हैं कि वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव ए किंग इन द फॉरेस्ट, मतलब एक जंगल में एक राजा रहता था। तो जब भी हम लोग कोई स्टोरी हो, चाहे कुछ भी कहानी हो, चाहे कुछ भी चीज हो, अगर हम लोग फर्स्ट टाइम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे उसके आगे क्या लगाएंगे हम लोग? द। किसके आगे? ए और एन। ए और एन लगाएंगे पहली बार जब हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो क्योंकि वो हमको पहले कभी मिला नहीं सुने हैं। यही बात, पहले आपसे वो अननोन है। नेक्स्ट टाइम जब वही किंग के बारे में आगे चर्चा करना होगा तो क्या लिखेंगे? द किंग लगाएंगे। ठीक है। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? देयर लिव अ किंग इन द फॉरेस्ट। फिर उसके बाद द किंग वाज वेरी स्ट्रांग, ब्रेव। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस चीज के बारे में पहले हम नहीं जानते हो या जो हमसे अननोन है, उसके लिए ए और एन का यूज करते हैं। और जिस वही चीज अगर आगे चल के हम एक बार हम मतलब आगे चल के उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे तो उसके आगे क्या लगा देंगे? द, क्योंकि वो अब डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया। तो देखिए, डेफिनेट आर्टिकल मतलब वो आर्टिकल जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर थिंग के पहले लगता है। और इनडेफिनिट मतलब कोई भी, वो कोई भी हो सकता है, एनीवन। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक कटोरी में दूध निकाल के रखा है बिल्ली के लिए, तो कोई एक बिल्ली आई उसको पी ली, और आप जाके उसको देख रहे हैं कि कहीं वही बिल्लिया तो नहीं है जो कल यहाँ आकर पी रही थी हमारा दूध। आप देखते हैं तो कहते हो ससुरी, ये तो वही है, ये तो वो बिल्लिया है या नहीं है। अच्छा। तो माई पूछेंगे आपकी, कहो बचवा
वो बिलैया के पियलस तू कहबा ना हो माई और दूसर आगे बिलैया ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे उस बिल्ली को पहली बार देख रहे हैं जो आके आपके यहाँ पी रही है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? तो पहले एकदम पी रही है। हाँ। एन ए और एन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई नई बिल्ली है, पहली बार आप उससे मिल रहे हैं। अब वही बिलैया अगले का दिन फिर आ जाए दूध पीने के लिए, फिर आप अपने माई से बोलेंगे कि मम्मी वही बिल्ली आई थी, तो आप इंग्लिश में इसको क्या फ्रेम करेंगे? मम्मी मॉम बोलेंगे कि नहीं? अरे मदर बोलो ना। मदर द कैट हैज केम। द कैट ड्रैंक द मिल्क, ड्रैंक द होल मिल्क, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे द क्यों लगा है? क्योंकि वो बिल्ली अब आपसे परिचित हो गई है, ठीक है। वो बिल्ली अब आपको मतलब जानने लगी है ना। तो जिस चीज के बारे में पहली बार हम चर्चा करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जो ए एंड एन। और जिस चीज के वही चीज अगर हमसे मतलब उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे तो द हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया ऊपर की बात है। अब आइए थोड़ा सा इनका और भी यूज देख लीजिए। तो और भी यूज कहाँ है अंसर बाबू? कपड़ावा कहाँ गया? तो हाँ सर, तुमसे कहते कहते मेरा मुंह सूख गया लेकिन कपड़ा नहीं गया है मिटाने वाला। अभी गए बाजार लेकिन इसका याद नहीं। 25 बार जाओगे मगर एक याद तो के ना है। चश्मा से पोछे वाला कपड़ा तो मिटाओ थी, देख लो कल एकदम ले आना किसी भी हाल में। अब यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो वो नहीं जाएंगे। चलो आइए देखो अब आता है यूज इनका। देखो ध्यान से, ध्यान समझना, समझ में आ रहा है?